इस मेथड में हम देखेंगे कि किस तरह से सोडियम कार्बोनेट के ज़रिए टेम्परेरी हॉट वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द डिसॉल्व बाय कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है इनके बाइकार्बोनेट्स की वजह से। जब हम व्हेन ऐड इन सोडा ऐश, जब सोडा ऐश इसमें डालते हैं तो वो रिएक्ट करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ, ओके, जो कि डिजॉल्व हैं वाटर के अंदर। अब रिजल्ट क्या होता है इसका कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल आफ्टर सोडा ऐश रिएक्शन। तो ये सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से हमें प्योर और सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, इसमें ये देखते हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है हमारे, जिसकी वजह से वाटर हार्ड हो रहा है, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, Na2CO3 के साथ। जब हम इसके अंदर Na2CO3 ऐड करेंगे, अभी यहाँ पर देखें कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वाटर के अंदर जो हार्डनेस का सबब बन रहा है एक्वस फॉर्म में, हमें इसको लेकर आना है सॉलिड फॉर्म में। ऑलराइट, अब रिएक्शन शुरू करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का जो कार्बोनेट रिएक्ट करेगा कैल्शियम के साथ, ठीक है, हॉट वाटर के अंदर जो कैल्शियम मौजूद है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और हमारे पास 2 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेंगे। सेम यही मैग्नीशियम के साथ भी होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें कैल्शियम कार्बोनेट अब सॉलिड फॉर्म में आ गया, पहले एक्वस था और एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। हम इसको अलग कर लेंगे और प्योर वाटर निकाल लेंगे। अब मैग्नीशियम के साथ कैसे होगा रिएक्शन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी एक्वस फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट आपने डाला, सोडा ऐश डाला, सेम रिएक्शन होगा। सोडियम का कार्बोनेट रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट जो एक्वस था अब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और मैग्नीशियम के साथ जो बाइकार्बोनेट था इसके 2 मॉलिक्यूल सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। ऑलराइट, अच्छा, इसकी थोड़ी सी हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से होता है या किस तरीके से फुलफिल होता है। सबसे पहले कैल्शियम के साथ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखें एक कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ हमने लगा दिए 2 बाइकार्बोनेट। यहाँ देखें ऊपर HCO3, नीचे भी हमने HCO3 कर दिया मेंशन, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से वाटर में हार्डनेस है, हमें इसको सॉलिड में लाना है, सॉलिड फॉर्म में। किसकी वजह से, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा के। लेकिन 2 सोडियम है, एक कार्बोनेट के साथ अटैच्ड हैं। ऑलराइट, आगे देखें ये कार्बोनेट जो है सोडियम का रिएक्ट करेगा कैल्शियम के साथ, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगा CaCO3 में। एक्वस से सॉलिड में आ गया, नीचे सेटल डाउन हो गया। अब यहाँ पर देखें ये कार्बोनेट इस सोडियम से करेगा, ये इस सोडियम से रिएक्ट करेगा, सोडियम पॉजिटिव कार्बोनेट नेगेटिव, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखें ये कैल्शियम पॉजिटिव कार्बोनेट नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास ये तो होते ही पॉजिटिव हैं जो कि पहले अटैच है कार्बोनेट से। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, तो NaHCO3 यानी कि 2 सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बनेंगे इसके मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, अब सेम रिएक्शन इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ देखते हैं। एक मैग्नीशियम के साथ 2 बाइकार्बोनेट अटैच्ड हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें सेम उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। 2 सोडियम है, एक कार्बोनेट है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन किस तरीके से होगा, सेम वही वाली चीज़ होगी आपकी। ये जो सोडियम का कार्बोनेट रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। अच्छा, ये बना लेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो पहले एक्वस फॉर्म में था मैग्नीशियम कार्बोनेट बन के सॉलिड फॉर्म में आके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसके साथ मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट है, H भी लगा दें, ये मैं भूल गई थी, बाइकार्बोनेट, ठीक है, H+ भी लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बोनेट है अटैक करेगा सोडियम के ऊपर, सोडियम पॉजिटिव है, ये वाला कार्बोनेट नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, तभी इस कार्बोनेट ने मैग्नीशियम पर अटैक किया था, ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लिया। अब यहाँ पर देखें एक कार्बोनेट एक सोडियम पर अटैक करेगा, दूसरा कार्बोनेट दूसरे सोडियम पर अटैक करेगा। हाइड्रोजन तो है ही अटैच, तो ये 2 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन फुलफिल होता है।